ओके, क्या क्वेश्चन है ये? एक्सप्लेन एक्सप्लेन व्हाई रोड्स ऑन हिल्स आर बिल्ट टू वाइंड अराउंड इन जेंटल स्लोप्स रादर देन गोइंग स्ट्रेट अप। तो आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा, जो हिल्स में से जो रास्ते जाते हैं तो ऐसे गोल गोल रहते हैं, राइट? गोल गोल घूम के। तो ऐसा सीधा रास्ता क्यों नहीं बनाते भाई? सीधा रास्ता बना दो ना, क्या दिक्कत है? इतना ऐसा गोल गोल घूमने की क्या जरूरत है? ओके, तो मैं आपको पॉइंट बताता हूँ प्रॉब्लम कैसा है। आप किसके ऊपर चढ़ रहे हो? हिल के ऊपर चढ़ रहे हो, राइट? ये मतलब ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट रोड है आपका ये, और मतलब ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब आप वर्टिकली ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो। हॉरिजॉन्टल रोड नहीं है ये, आप हिल के ऊपर की बात कर रहे हो ना। ओके, तो वो सिचुएशन आपको पहले समझनी पड़ेगी कि भाई हिल है वो, मतलब हाइट के ऊपर आप जा रहे हो। अब हाइट के ऊपर होता क्या देखो, वर्टिकल लैडर अगर है ना, अगर आपको ऊपर जाना है, राइट, वर्टिकल लैडर, तो आपको ज्यादा फोर्स लगता है, ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है, ज्यादा मेहनत लगती है। लेकिन अगर अगर आप स्टेयर केस से जाते हो, स्टेयर केस से जाते हो तो इजी जाता है ना? स्टेयर केस से जाते हो तो इजी जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पे लेस फोर्स की जरूरत है, इजियर, जेंटल स्लोप्स आर इजियर फॉर व्हीकल्स। इसमें क्या है ना, ज्यादा डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना पड़ता है ना? इसमें कैसा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ऊपर जा रहे हो, तो इसमें आपको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। तो ज्यादा डिस्टेंस आपको चाहिए एक्चुअली। ओके, तो लेट मी टेल यू उसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द यूज। देखो, वर्क का फॉर्मूला क्या है? एम जी एच, राइट? मतलब एम जी और एच। एम मतलब क्या है? मास। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एच मतलब क्या है? हाइट है आपकी। सही है। नाउ, अब आपका यहाँ पे कैसा है, अगर एकदम से स्टीप स्लोप है, जैसे कि एकदम से आगे ये वाली केस, करेक्ट? ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस, राइट, एस जो है, एस, वो कैसा हो जाता है? एकदम से कम हो जाता है, राइट? डिस्टेंस कम है ना, यहाँ पे डिस्टेंस कम है। अगर डिस्टेंस कम है तो दिक्कत क्या हो जाती है, आपका जो फोर्स लगता है, फोर्स, तो फोर्स एकदम से बढ़ जाता है। अगर डिस्प्लेसमेंट कम है आपकी, तो फोर्स एकदम से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों? बिकॉज इफ डिस्टेंस इंक्रीजेस, रिक्वायर्ड फोर्स डिक्रीजेस। अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उल्टा रिलेशन रहता है वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो दिक्कत ये है कि आप क्या कर रहे हो, बेसिकली जब आप ये ऐसे गोल घुमा के रोड डालते हो तो उससे क्या होता है, आपका एस का वैल्यू बढ़ता है, आपका डिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन उससे क्या हो जाता है? फोर्स कम हो जाता है। फोर्स जब कम होगा तो आपके लिए अच्छा है ना। आपके लिए सपोज लेट से उतना फिर फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी को मेहनत लगाने की जरूरत नहीं है। तो इंक्लाइंड प्लेन्स क्यों रहते हैं? ताकि हम लोग डिस्टेंस बढ़ा सके। डिस्टेंस बढ़ाने से क्या हो जाता है? फोर्स आपका रिड्यूस हो जाता है, लेकिन वर्क डन तो सेम ही है, राइट? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जेंटलर स्लोप्स बनाते हैं रादर देन अ स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। ऐसा है। मतलब इन शॉर्ट हम वो गोल गोल घुमा के रोड से क्या बना रहे हैं, हम लोग डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, एस इंक्रीज कर रहे हैं। एस इंक्रीज करने से क्या होगा? फोर्स आपका डिक्रीज होगा। और अगर फोर्स डिक्रीज हो गया तो आराम से आपकी गाड़ी ऊपर तक जा सकती है ना? तो ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम लोग अभी हाईलाइट करेंगे फॉर अवर आंसर हियर। क्या बोलेंगे अपन? अपन बोलेंगे रोड्स ऑन हिल आर built for are built to wind around in gentle slopes because they act as inclined planes बोल के काम करते हैं। an inclined plane an inclined plane increase the distance traveled, which reduces the force required to lift a vehicle to the same height। ठीक है? आपका कैसा रहता है कि जब आप इंक्लाइंड प्लेन लेते हो तो आप क्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? डिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, जिससे कि क्या हो जाता है? फोर्स कम हो जाता है। इन शॉर्ट डिस्टेंस इंक्रीजेस। डिस्टेंस मतलब क्या? एस। डिस्टेंस आपका मतलब क्या? एस इंक्रीजेस एंड हेंस फोर्स, जिसको आप एफ बोल रहे हो, डिक्रीजेस, है ना? तो मतलब कम एफर्ट के साथ आपकी गाड़ी ऊपर जाएगी, करेक्ट? क्योंकि आपका फोर्स डिक्रीज हो गया। ऑल्दो ऑल्दो द वर्क डन रिमेन्स द सेम। काम तो सेम ही रहेगा, मतलब आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही लगाना है ना ऊपर तक जाने तक। वर्क डन रिमेन्स द सेम। द स्मॉलर फोर्स makes it easier and safer for vehicles to climb the hill। आप मेनली क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका किस चीज को आप ये कर रहे हो,
कम करने की कोशिश कर रहे हो। इन शॉर्ट आप डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो ताकि फ़ोर्स आपका कम हो सके। वो आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि आपका फ़ॉर्मूला किससे आता है? वर्क का फ़ॉर्मूला क्या रहता है? फ़ोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो एस बढ़ाने से आपका फ़ोर्स का वैल्यू क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो वो चीज़ हम हाइलाइट कर रहे हैं यहाँ पे।